डॉक्टर गुलबर्गा साहब रीजनल डायरेक्टर हैं मुंबई मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी। हमारे दरमियान डॉक्टर बजरंग सिंह साहब आर्थोपेडिक हैं, इनकी खिदमत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सच्चा अवार्ड, डॉक्टर बजरंग सिंह आर्थोपेडिक भिवंडी। लाइव छोटी सी सेरेमनी यहाँ पर हो जाती है। चलिए जल्दी कीजिए फरीद भाई। ढक्कन किसका? मोहम्मद ईशान और मोहम्मद अर्श। मोहम्मद ईशान आ जाइए अपनी स्टेज पर और मोहम्मद अर्श। अरे सॉरी छोड़ो। निहाल भाई थोड़ा साइड हटो ना भाई, निहाल भाई साइड रख दे ना। गिरता ना वाट लग जाती।
इधर भी निहाल भाई थोड़ा साइड हटो भाई खुद का गिफ्ट पैसे सुन लो पैसे हो गया मैं विदाई करूंगा अली जनाब हमारे नीरज शर्मा साहब से इस्लामुद्दीन क्या का अपने ख्यालात कहें इस्लामुद्दीन चलो यहीं से अब्दुल कलाम अवार्ड बच्चा अर्जुन अवार्ड भिवंडी में मुझे शामिल होने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं यूसुफ मंसूरी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरे बहुत पुराने साथी डॉक्टर रफीक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आग्रह किया आने के लिए। यहाँ पे मौजूद हमारे एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ साथी सलीम सारंगी, शोएब भाई, वकील साहिबा और तमाम जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हुए थे और आज इस प्रोग्राम में मौजूद आप सभी लोगों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ क्योंकि अब्दुल कलाम साहब का प्रोग्राम था तो कहीं पे भी रहूं तो मेरी ये इच्छा थी कि इस कार्यक्रम को जरूर अटेंड किया जाए क्योंकि आज राजनीति में एनसीपी के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनके विचारों से प्रेरित होकर मैं आज इस जिम्मेवारी पे हूँ। इसीलिए आज यहाँ पे आना हुआ और मुझे खुशी है कि यहाँ पे आज जिस तरीके से अवार्ड्स देके प्रेरित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आज सारे रिस्पेक्टेड जितने भी मेहमान थे उन लोगों ने कलाम साहब की जिंदगी के बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया। सलीम भाई जैसे अभी बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि वो रामेश्वरम गए उनके गांव में, मैं खुद भी वहां पे उनके गांव में जाके आया। एक छोटे से गांव से किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी और कहां पे पूरे देश और पूरी दुनिया में जाके नाम चमकाया। तो कलाम साहब को सलाम है कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही। उन्होंने हमेशा शिक्षा पे ध्यान दिया। सलीम भाई की बात से मैं सहमत हूँ। किसी भी समाज का उत्थान अगर हो सकता है तो शिक्षा से, और शिक्षा बेहद जरूरी है। इस बात को प्रूव कलाम साहब ने करके बताया। अपनी आखिरी सांस तक भी वो विद्यार्थियों के बीच में थे। जब उन्होंने अलविदा कहा तब भी वो मन से विद्यार्थियों के शिक्षा की बात करते थे। ऐसे हमारे कलाम साहब हैं। साथियों, अब राजनीति से मैं आता हूँ। एक इंसिडेंट आपको मैं अपना सुनाऊंगा कि किस तरीके से कलाम साहब का व्यक्तित्व मेरे जीवन में, मेरे राजनीतिक सफर को किस तरीके से प्रभावित करता है।
कॉलेज स्तर पर मैं एक्टिव था, क्योंकि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ। कोई ऐसा दूर दूर तक सपना भी नहीं था कि राजनीति में कोई बहुत आगे जाना है मुझे। एक छोटा सा हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था यूसुफ भाई, पुणे में, ग्रीन पुणे क्लीन पुणे, जिसमें बहुत सारे छात्र हमारे साथ में शामिल थे। और हम एक पुणे में एफसी रोड से, गुडलक चौक से हम लोगों ने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें पुणे को संदेश देना था कि एक स्वच्छता अभियान चलाने का। मेरे ख्याल से 2015 की ये बात है। तो उसी वक्त अचानक से पुलिस का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल लग गया और बोले कि आपकी रैली अभी यहाँ से स्थगित करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रपति निकलने वाले हैं। तो हम सब लोगों ने तैयारी की थी। हमें लगा कि अभी ये प्रोटोकॉल की वजह से रैली नहीं हो पाएगी। इतने में वहां से उनका कॉन्वॉय निकला और कलाम साहब ने जब छात्रों को वहां पे सड़क पे खड़े हुए देखा तो वो रुके, अपना पूरा कॉन्वॉय, अपना पूरा प्रोटोकॉल रुकवा के वो रुके, गाड़ी से उतरे और मुझसे हाथ मिलाया और बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी किसी भी वजह से आपका कोई भी कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। ये कह के उन्होंने हमारे को अपना आशीर्वाद दिया और वो आगे बढ़ गए। उसी दिन से उनकी शख्सियत का ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि मैंने कहा अगर राजनीतिक जीवन में आगे जाना है तो इनको आदर्श मान के आगे बढ़ना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कितनी अच्छी सोच से युवाओं को एक सपना दिखाया कि अगर आप मेहनत करोगे तो उस सपने को आप अचीव कर सकते हो। और सपनों के लिए सोने की जरूरत नहीं। अभी सलीम भाई ने और शेरो शायरी में बताया, जब के भी मेहनत करके भी वो सपना पूरा हो सकता है। इस तरीके की उनकी शख्सियत रही। आज हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए, विभिन्न हमारे डॉक्टर्स को हम लोगों ने सम्मानित किया, स्कूल्स के कुछ टीचर्स, प्रिंसिपल को सम्मानित किया। सलीम भाई कि मेरे से पहले उन्होंने जो भाषण दिया उन्हीं की बातें मुझे ध्यान में आ रही है। उन्होंने बोला कि भिवंडी से आने वाले समय में कमिश्नर निकलेंगे, जजेस निकलेंगे, बड़े बड़े और ब्यूरोक्रेट्स निकलेंगे। उन्हीं की बात को मैं कंटिन्यू करके मैं कहता हूँ, आज जिस तरीके से यूसुफ जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, भिवंडी से आने वाले समय में कलाम साहब के विचारों से और बहुत सारे कलाम निकलेंगे इस हिंदुस्तान में। ये सही में प्रभावित करता है। और ज्यादा ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ज्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लूंगा, लेकिन उनके विचारों को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार के विचार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार साहब भी रखते हैं। उन्होंने हमेशा चाहा है कि युवाओं को आगे बढ़ने का उचित मौका मिलना चाहिए, शिक्षा पे जोर देना चाहिए और कलाम साहब के विचारों से ही पूरे समाज को एक साथ करके एक दूसरे के साथ भाईचारा रख के आगे बढ़ने का हमेशा उन लोगों ने सीख दी है। उन्हीं विचारों के साथ हम सब लोग भी आज यहाँ पे भिवंडी में मौजूद हैं। हम लोगों की भी ये इच्छा है कि हम सब लोग एक सुशिक्षित समाज में हम लोग सब साथ में आगे बढ़े और कलाम साहब का जो सपना था एक शिक्षित हिंदुस्तान का, एक ऐसा हिंदुस्तान जो विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म सब एक साथ मिलके भाईचारे से रहे, ऐसा समाज, ऐसा हिंदुस्तान की जो उन्होंने कल्पना की थी, मैं उम्मीद करके जा रहा हूँ कि इसी प्रकार का समाज, इसी प्रकार का हिंदुस्तान हम कलाम साहब के आगे लेके जाएंगे। इसी के साथ अपने विचारों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। शुक्रिया। अभी हमसे मुखातिब थे हरिजना धीरज शर्मा साहब। धीरज भाई को मैं ये बता दूं, सिर्फ धीरज भाई को ही नहीं, हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान बाहर से भिवंडी तशरीफ लाए, उनको मैं ये बताता चलूं कि हमारी भिवंडी जो है वो गंगा जमनी तहजीब यहीं से, हमारी भिवंडी से एक स्रोत है हमारी भिवंडी गंगा जमनी तहजीब का। हमारी भिवंडी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं। और आप इस प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो इस प्रोग्राम में किसी एक कम्युनिटी, किसी एक धर्म, किसी एक जात, किसी एक मजहब को नहीं बताया गया।
बल्कि जिस फील्ड में जो धर्म वाला, जो जात वाला, जो मजहब वाला जिस फील्ड में अपनी जगह है उसको वहां से चुना गया, उठाया गया। धीरज भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की। शोएब भाई, जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, और मुसलमान है जो वो मंदिर की खातिर दान करता है। अरे ऐसा, और मुसलमान है जो मंदिर की खातिर दान करता है, और किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता। ये वो जादू है जो सिर्फ हिंदुस्तान करता है। आइए हमारी अगली फील्ड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद नासिर साहब से, गुजारिश करूंगा आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। तहसीलदार साहब से गुजारिश है आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। आवेज भाई से गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लाएं। हमारी अगली कैटेगरी का अवार्ड शेख गुड्डू साहब से भी गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लाएं। सोशल वर्क, अपनी फील्ड में बेहतरीन सोशल वर्क करने वाले बेहतरीन काम अंजाम देने वाली शख्सियत नासिर जावेद साहब, यूथ लीडर समाजवादी पार्टी, बेस्ट लीडर। भाई से बोले क्या ना आप वाला छोटा वाला। एपीजे अब्दुल कलाम सच्चा रत्न अवार्ड इस साल का आपको दिया जाता है बेस्ट लीडर नासिर जावेद साहब को। मैं गुजारिश करूंगा हमारे मोहतरम मेहमान से, शोएब साहब से, केपी सिद्धार्थ साहब से गुजारिश है कि हमारे जावेद नासिर साहब की खिदमत में एपीजे अब्दुल कलाम सच्चा रत्न अवार्ड पेश करें। आपकी तालियां बजाने के लिए मुझे लगता है सलीम सारिक साहब को फिर मुझे बुलाना पड़ेगा। जावेद भाई से गुजारिश है नासिर जावेद साहब से कि अपने ख्यालात का मुख्तसर बयान